ओम नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर हम श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 19वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इस अध्याय में का प्रसंग हिरण्याक्ष वध, इस अध्याय में इसका प्रसंग है। ओम अथ एकोनविंशाध्याय मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्मलीयिकामृतं वचा बृहस्या प्रेमगर्भेण तपपाङ्गेन तथो गृहीत ततः सपत्नं मुख्यतः चरन्तं कुतो भयं जगनोत्पत्त्या गदया हनावसूर्मक्षया सहता तेन गदया विहता भगवत्करात् विगूर्णितापद्रिज तवद्भूतम् इव भवत् स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबादे निरायुधं मानयन् सा मृदे धर्म विशक्षेणं प्रकोपयन् गदायाम् अपि विद्वाहं हाकारे विनर्गतं मानयामास तद्धर्मं सुनावं चा स्मर विभु। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय कर विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु वह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा फिर गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तम व्यक्रचक्रम दितिपुत्रदमेन स्वपार्षदमुखेन विसज्जनमानं चित्रावचादो द्विदं खेचराणां तत्रासमासन् स्वस्ते मुजीयति शतं निशाम्यात्तरताङ्गमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वतन्दं छदमास छदसं करालदृष्टा चक्षुवार्वं शुचुराणं दलितः। इस प्रकार से चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होंठ चबाने लगा। कराल दृष्टा चक्षुर्व्यम सचरणाक्षाणो दहनिवा अविप्लवा स्वगतया
हतोषीत्याहनध्वरिं पदा सभ्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकर लीलया मृषता शत्रु प्राहरद्वातरं सहसम् आह चायुधादमा दत्स्वा घटस्वा त्वं जिगीषसि इत्युक्त्वा स तदा भूयस्ताडयन् व्यनद्भृशम् तां च आपतातिं वीक्षं भगवान् समवस्थिता जग्राह लीलया प्राप्ता गरत्वा मानिव पन्निगिं स्वपौरुषे प्रतिहते हतो मानो महासुरा नैच्छाद्गदां दीयमानो हरिणा विगत प्रभो जग्राह त्रिशकं शूलं ज्वलज्वलं लोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय विचरन् यथा तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चकासदन्ता खौदीर्णदीदिति चक्रेण चिच्छेद निशातमेन मिनः हरिर्यथा तार्क्ष्यपतन् प्रमुज्जितं विक्टने स्वशूले उदाहरणे हरे प्रत्येन विस्तीर्णमरो विभूषितं प्रविद्धरोषा स कठोरमूर्छिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः। इस प्रकार से उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला हिरण्याक्ष दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञ मूर्ति से वाराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ लेता है। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महान दैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अविचार मारण आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेज से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर जिस प्रकार श्रीवत्स का चिन्ह शोभित है कसकर घोषा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी ओम नमः विकर्णे स्वशूले बहुधारणे हरे प्रत्येत्य विस्तीर्ण मुरो विभूषितं प्रविद्धरोषो स कठोर मूर्छिना नदन् प्रहीतान्तरधीयतासुरा तेनैतमाहच्छत भर्गवान् आदिशूकरा नाकम्पात्मना कापि स्त्रजा हत इव द्विपा अथो रुद्धा सजान्माया योगमायेश्वरे हरो यां विलोक्य प्रसन्त्रष्टा मेनिरे अस्योपसंयमं प्रवयुर्वायवश्चण्डास्तमः पांस वमैर्वन् दिग्भो निपते ग्रावाण क्षेपणे प्रेता इव धानेर्नष्ट भगना भ्रोद्धि सविदुस्तन स्त्रुभिः वर्षभिः पूय के साथ भी श्रीगमूर्ता श्रीचा सुकृत गिरया प्रत्यदृशन नाना युद्ध मुचो अग दिग्वाससौ यातु धान्य शूलिन्य मुक्तमूर्जदा
बहुर्वीर यक्ष रक्षो विपत्यास्वर रथकुंजरे आततायी रुत्सृष्टा हिंसा वाचोति वैससा प्रादुष्कृतानां मायानां सुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायु अक्तदयितं क्षिपात् तदादित्ये समभवत् सहसा हृदि वेपथु स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाचाक्षिप्रसुवे विनष्टासु समायासु भूयश्चाव्रजकेशवं वृषोपगूहमानो मुं ददृश्येवस्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्निर्गर्षं वज्रसारेर्रथोक्षया करेण कर्णमूलेन हन यथा त्वाष्टं मरुत्पतिम्। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने से भगवान आदि वाराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य महापति श्री हरि अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसा जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हो। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप केश रुद्र विष्टा मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियाँ दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों को मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए इस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञमूर्ति भगवान वाराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े थे। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृतासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कर्णपट्टी पर एक तमाचा मारा। ओम नमः स आहतो विश्वजिता वज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्त्रलोचना विशीर्ण बौवांग गृशिरोरुहोत्पतत् यथा नगेन्द्रो ललितो नमस्त्वस्वता छितोषयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदृष्टं परिदृष्टदक्षदम् अजादयो वीक्ष्य संसुरागता ओहो इमां को नुलभते संस्थितं यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ते लिंगाद् सतो मुमुक्षया तस्यैव दैत्यारिषभपदाहर्ता मुखं प्रपश्यात्तदनुत्ससर्जः एतो तो पार्षद्वाक्या शापादधात वसत् गतिं पुनः कतिपयेषानं प्रतप्येते जाह्नवीः। विश्वविजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और
बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। वह कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चपाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि ओहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में यह फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवाऊचु देवता कहने ले नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहता मल सत्वमूर्ति दृष्टा तोयम जगता मरुन तुदा स्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृता। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी कुछ सुख शांति मिल गई है। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय जी कहते हैं, एवं हिरण्याक्षमसय्य विक्रमं सत्साधयित्वा हरिरादिशूकरा जगामलोकं स्वम खण्डितोत्सवं समेडितं पुष्करविष्टरादभिः मया यथानुक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टतं यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृदे क्रीडनवन्निराकृतः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवाराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, इदं कौसारवाख्यातम् आश्रुत्या भगवत कथां छता आनंदम परम लेबे माँ भागवतो द्विजा अनेशं पुण्य श्लोकानां यश सताम उपश्रुत्या भुवेदमोदा श्रीवत्सांकस्य हि किं पुनः यो गजेन्द्रं यशग्रस्तं ध्यायन्ता चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छतो मोचयद्रुतं तं सुखाराध्यामृशरन्त्या शरणे निभिः कृतज्ञा को न सेवते दुराराध्याम साधुभिः। सुत जी कहते हैं, सोनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथिनियाँ दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपने शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य है, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाले ऐसे कौन पुरुष हैं जो उनका सेवन न करेगा। शौनकादि यो वे हिरण्याक्ष बलं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणशूकरात्मनः शृणोति गायन्त नुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदापि द्विजाः।
एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुरासनं प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वतम्। शौनकादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष बध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण सुनते ही उन्हें अंत समय का आश्रय प्राप्त और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उसके सारे दुष्कृत नाश हो जाते हैं। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं, इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 20वां अध्याय पढ़ेंगे जिसमें ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।